ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। आज का विषय है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के विषय में अष्टावक्र गीता के संस्कृत लेखनी द्वारा समझा जा सकता है। आदि शंकराचार्य के वेदांतों द्वारा जो समझा जा सकता है। नीलकंठ वर्णी के चरित्र और ज्ञान द्वारा समझा जा सकता है। लेकिन ये मेरी आत्मज्ञान के ज्ञान द्वारा मैं जो वीडियो बनाती हूँ, मैं संस्कृत में बहुत विद्वान नहीं हूँ, ना ही मैंने वेद पुराण का पाठन किया है, पर मैं वेद से रिलेट कर पाती हूँ, पुराणों से भी और श्रीमद् भागवत से भी। उनके शब्दों से मुझे प्रतीत होता है सभी वेद शास्त्र, पुराण और गीता स्वयं ईश्वर, जो कि वही वेद हैं। ये पूरा संसार, उनके गुण, रूप और चरित्र मेरे सामने ऐसे चित्रित होते हैं जैसे मैं नमक की डली हूँ और समुद्र में जाते ही घुल जाती हूँ। इसलिए मुझे वेदों के ज्ञान समझ में आते हैं। जहाँ प्रश्न हो, तर्क हो, ये ज्ञान उनके लिए नहीं है। जैसे आप पूछेंगे कि क्या मेरे बारे में, कि क्या मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि आत्मज्ञान एक शब्द भी है और शब्दों से परे की भाषा सूक्ष्म है, जो सामने वाले प्रश्न करने वाले पात्र की ग्रहणशीलता पर निर्भर है। आत्मज्ञान किसी दूसरे के लिए नहीं होता। आत्मज्ञान पाने के बाद कोई अगर गुरु या महागुरु नहीं बन जाता, ये कहीं बाहर की यात्रा नहीं होती दोस्तों। शरीर के अंदर के आत्म की ज्ञान होती है। शरीर के अंदर जो आत्मा होती है उसकी ज्ञान होती है, यानी स्वयं आत्मा ही मानव शरीर के अनेक चक्रों की, जो सूक्ष्म, अदृश्य परंतु निश्चित विद्वान होती है, उसी चक्रों को रिचार्ज करके ईड़ा पिंगला के माध्यम से सुषुम्ना को ऊपर उठाती है और सहस्त्र सार में शिव शक्ति के मिलन का माध्यम बनती है। इसे स्त्रैण और पुरुषैन ऊर्जा के रूप में एक होकर, मर्ज होकर कार्य करने दिया जाता है। फिर वह शरीर सिर्फ भौतिक शरीर नहीं रहता, बल्कि दृश्य, अदृश्य और सूक्ष्म बन जाता है। शरीर माध्यम बन जाता है, यानी दृष्टा बन जाता है। दृष्टा बनकर अपने आत्मज्ञान, जो दृश्य, अदृश्य या सूक्ष्म रूप में हो, उसे जान सकने में, ग्रहण कर सकने में या अस्वीकार कर सकने में सक्षम होता है। कई बार कोई जिज्ञासु आत्मा उनके समक्ष पहुंचता है तो वो उसके गुरु बनकर उसे उसके सत्य स्वरूप को पाने में मदद करते हैं, उसके आत्म साक्षात करवाते हैं। उनके आत्म साक्षात कराने की पद्धति में अनेकों नियमों का पालन करने को प्रोत्साहित करते हैं और बेकार की भागम दौड़ से बचकर स्व केंद्रित होने में, मौन होने में, अपने अंतस को लौटने में मदद करते हैं। जो भी मनुष्य रूपी आत्मा जितनी तीव्र इच्छा शक्ति के साथ आत्मज्ञानियों के पास जाता है, वो आत्मज्ञानी उसे उस जीवात्मा के उत्थान में अपना योगदान देना ही धर्म समझते हैं। उन्हें चाहत नहीं रहती कि कोई उन्हें गुरु कहे, मान दे या अपमान करे। आत्म साक्षात्कार कर ज्ञान जब पाते हैं तो दुनिया के ढोंग ढकोसले से वो स्वयं ही दूर रहते हैं। साधारण इंसान उन्हें नहीं पहचान पाता, क्योंकि वो अति साधारण, निश्चल, भोले और बाल सुलभ हृदय वाले होते हैं। इस अति भौतिकवादी दुनिया के लिए वो मूर्ख लगने वाले लग सकते हैं। उन्हें पहचानने के लिए एक साधारण इंसान को भी अति साधारण, निश्चल और प्योर होना होगा। अपने मैं से, अपने वजूद से और पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कारों को, की आदतों को और अपने जितने भी विचारों के सिद्धांतों के महल तैयार किए हैं, उन सभी को ध्वस्त कर स्वयं की हस्ती को मिटाने को तैयार व्यक्ति ही आत्म साक्षात करने को तैयार हो सकता है। आत्म साक्षात्कार कोई विद्या नहीं है। हाँ, वहाँ तर्क का मार्ग बताने वाले गुरु ही आत्मज्ञानी होंगे। तो मार्ग पर जाने की तैयारी इंसान, जिसने अपने अब तक के जीवन में पार उपलब्धियों और मानसिकता को जला दे, वैसा साहस वाला शिष्य होना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञानी ज्ञान देने में रुचि नहीं रखते। एक इंसान को उसके कंप्लीट अवस्था को उसे स्वयं उससे मिलवाने में, जागृत करने में अपना धर्म समझते हैं, क्योंकि एक जागृत इंसान
अपने जैसे कई जागृत इंसानों को जन्म दे सकता है। इससे वो स्वयं का तो उद्धार करता ही है, साथ ही धरती के पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनाकर समाज के उत्थान के लिए, धरती के हर संपदा को सहेजने में, धरती को सुंदर बना सकने में सक्षम होता है। इसलिए आत्मज्ञानी गुरु की भूमिका में होते हैं और उन्हें पहचान वही सकता है जो सहृदयी, बड़ों को आदर सम्मान, छोटों से प्यार, जानवरों से, पेड़ पौधे से, सभी से प्रेम हो, सभी के प्रति अपने कर्तव्यों का वहन करे। और ये सारी चीजें बड़े आदमी कैसे कर सकते हैं? वो स्वयं इतने बड़े हैं कि सूक्ष्म चीजें उन्हें समझ नहीं आती, दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो अपने मैं में उलझे हुए, बिल्कुल उस रस्सी की तरह जो बहुत ज्यादा उलझ चुका है, जटिल हो चुका है। वहां तक पहुंचने के लिए तो अत्यंत छोटा बनना पड़ेगा, बिल्कुल एक अबोध बालक की तरह, जो कुछ नहीं जानता, सिर्फ टुक टुक देखता है, भूख लगने पर रोता है, रंगीन आकृति दिखने पर हंसता है, बस, है ना? आत्मज्ञानियों में उनके कई जन्मों के और इस जन्म के तप के कारण उनमें एक ऊर्जा का स्रोत निरंतर बहता रहता है। इसी ऊर्जा से आकर्षित होकर बरबस सिर्फ इंसान ही नहीं, सभी जीव आकर्षित होते हैं। सभी को उनके समीप रहना अच्छा लगता है, एक आनंद और शांति महसूस होती है। वो इसलिए कि उनके आभा मंडल की ऊर्जा इतनी सकारात्मक होती है और ऊर्जान्वित होती है कि बरबस सभी उस रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं, जहां पहुंचकर वो आत्मा जो कोई भी शरीर को धारण कर रखे हैं, उन्हें शीतलता, सुख और शांति महसूस होती है। आत्मज्ञान द्वारा जन्म जन्म का कारण इस शरीर में जो आत्मा बसती है, वो कौन है, मैं कौन हूँ, इन सारे प्रश्नों भी जागृत होने लगते हैं। और हमारे जीवन के अस्तित्व का कारण, जरूरत और महत्व क्या है, यानी जीवन की उत्पत्ति, विकास और फिर विनाश, इसकी सच्चाई क्या है, इन सबों का जवाब के साथ साथ इस धरा पर हमें कैसे जीना चाहिए, अपने प्रबल आत्मीय तत्व के साथ, अगर अंत और आरंभ के प्रश्नों का उत्तर इंसान पा ले तो उसके बीच के जीवन अवधि को बेकार के झमेले में स्वयं को पढ़ने से रोका जा सकता है और उन कार्यों को अपने जीवन क्रम में सजाया जा सकता है जो महत्वपूर्ण है, जो अपनी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और भौतिक जीवन की उन्नति और आनंद को आमंत्रित करेगा और मनुष्य एक उन्नत जीवन की बहुत ही स्वस्थता के साथ ग्रहण कर सकता है, अपनी चेतना का विकास कर जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं, जो पूरी पृथ्वी की हर खुशी और आनंद देने वाली भौतिक चीजों से परे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत से जुड़कर पाया जा सकता है। इसलिए आत्मज्ञानियों को समझा जा सकता है। आत्मज्ञानी अगर कहे कि हाँ मैं आत्मज्ञानी हूं, तो अभी उसकी यात्रा बाकी है, क्योंकि कोई भी आत्मज्ञानी कह नहीं सकता कि मैं आत्मज्ञानी हूं। उन्हें समझा जा सकता है, जिनको समझने के लिए ये तर्क, जो आंखें, जो भौतिक जगत की आंखें देख रही हैं, वो आंखें, ये हाथ पैर कोई काम नहीं आते हैं। उनको समझने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होना पड़ता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी अपने सारे मैं को खत्म करना होता है, मिटाना होता है, स्वयं को जला देना होता है, तभी एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो ये आत्मज्ञान की थोड़ी बहुत कुछ लेखनी थी मेरे द्वारा। इसकी और भी सीरीज में लाऊंगी। जो अगर कोई आत्मज्ञानी है, कोई सनातनी है या कोई धर्म के मार्ग पर चलता है, तो क्या वो कमजोर होता है? क्या वो शोषित होता है? तो इस पे मैं वीडियो लाऊंगी। जबकि आत्मज्ञानियों से बली कोई नहीं होता। जब वो अपने धर्म को समझता है तो कोई अधर्मी उसके सामने टिक नहीं सकता। इन सभी बातों के साथ मैं और भी अपने थॉट्स पे विचार करके लिखूंगी, फिर आपके समक्ष लाऊंगी। अगर आपके कोई सवाल हो या कोई जवाब हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।